everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. I am Shashi Desai. Today we are going to discuss worksheet 21, subject science, class 10. You can see the topic here. We are continuing with acid, bases and salt. So acid और bases in a water solution. आज हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस का वाटर सोल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, तो ऑल एसिड्स कैन जनरेट H2O प्लस और H प्लस एक्वस आयन ऑन रिएक्शन विद वाटर. अगर सारे एसिड जो है जनरेट H2 या H प्लस आयन जनरेट करते हैं जब इनको वाटर में रिएक्ट करते हैं, जैसे HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl माइनस. ठीक है, फिर क्या है, द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैनॉट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर. अगर आप चाह रहे हो कि HCl में से H प्लस आयन वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो ये बिना वाटर के रिएक्शन के पॉसिबल नहीं है. HCl जब वाटर से रिएक्ट करेगा तभी इसमें से H प्लस आयन जो है सेपरेट होगा. हाइड्रोजन आयन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन. हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर. लेकिन अगर वाटर के साथ इसको कंबाइन कर दो तो वो एग्जिस्ट करता है. दस द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन H प्लस और हाइड्रोनियम आयन. इसीलिए जो हाइड्रोजन आयन जो है उसको हम H प्लस एक्वस या हाइड्रोनियम, जिसको हम बोलते हैं H3O प्लस, ऐसे करके दिखाते हैं. H प्लस अलग से हम नहीं शो कर सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो H3O प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. वो वाटर के साथ कंबाइंड होकर शो होता है. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं H प्लस आयन जब वाटर के साथ कंबाइंड होता है तो वो हाइड्रोनियम बनाता है. इसी तरह हमारा जो ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस आयन इन वाटर. जो बेस होते हैं जब वाटर के साथ OH माइनस आयन्स देते हैं. बेस्ड वेयर ऑल सोल्यूबल वाटर इज कॉल्ड अल्कलाई. वो सारे बेसिस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलाई सोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, एल्कलाई सोल्यूशन. यू कैन अंडरस्टूड बाय दिस एग्जांपल ऑल्सो. KOH आपका बेस है, वाटर के साथ के प्रेजेंस में देखिए ये आयन इसके सेपरेट हो रहे हैं, OH आयन आपको मिल रहा है. ठीक इसी तरह MgOH एक बेस है, वाटर के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसका OH आयन जो है सेपरेट हो रहा है. तो वाटर के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसिड ऑन बेस टू गेट द H प्लस और OH आयन. नाउ सम क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एसिड एंड बेस. क्या होता है जब वाटर को एसिड और बेस में मिक्स करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग ऑफ एसिड और बेस इन वाटर. एसिड या बेस को पानी के अंदर डिजॉल्व करना इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मतलब आपने पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड. आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप क्या कर रहे हैं, यू आर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटिव नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं विद वाटर. वाई द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर. एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, धीरे धीरे टू द वाटर में मिक्स करना चाहिए विद कंटेन्स स्टिरिंग, और धीरे धीरे मिलाते रहना चाहिए. जैसे जैसे आप वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हो धीरे धीरे उसको मिलाते रहो. इफ़ वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटिंग एथिंग द हीट जनरेट में कॉजेज मिक्सचर स्प्लैट आउट टू द कॉस्ट बर्न्स. द ग्लासेस कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक टू द एक्सक्लूसिव लोकल हीटिंग. अब आपको मैंने बताया कि हमेशा हमको वाटर के अंदर एसिड को धीरे धीरे डालना चाहिए. इस पिक्चर में भी यहाँ पे आप शो हो रहा है. आपको एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है. अगर एसिड और वाटर को मिलाना है तो वाटर के अंदर एसिड को धीरे धीरे दिलाइए और मिलाते रहिए. लेकिन अगर आप वाटर के अंदर धीरे धीरे एसिड डालिए और मिलाते रहिए, लेकिन अगर आपने वाटर के अंदर एसिड के अंदर वाटर डाला धीरे धीरे तो क्या होगा कि आपका जो है बहुत सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बहुत सारा एनर्जी निकलेगी और आपका जो सोल्यूशन है, जो आपका अंदर आपका जो एसिड है वो जनरेट होके वो बाहर स्प्लैश आउट हो जाएगा और हो सकता है आपकी बॉडी पार्ट्स पे अगर चला जाए तो इट कैन बर्न्स ऑल्सो. इनफैक्ट जिस बीकर के अंदर आप मिक्स कर रहे हो वो स्प्लैश आउट भी हो सकता है, वो टूट भी सकता है ड्यू टू द ओवर हीटिंग. सो दैट इज़ वाई बोला जाता है कि वाटर में पुट एसिड. ठीक है,
मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस विद अ वाटर रिजल्ट टू डिक्रीज द कंसेंट्रेट। जब हम वाटर क्यों हम वाटर एक्चुअली मिक्स क्यों करते हैं, आपको पता है कंसनट्रेटेड H2SO4 है। अगर इसके ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर हम इसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा, डाइल्यूट SO4 से ये वीक एसिड बन जाएगा। तो हमें जहाँ हमें डाइल्यूट H2SO4 की ज़रूरत होती है तो हमें इसको वाटर मिक्स करके डाइल्यूट बनाना होता है, ठीक है। और इसी तरह हम बेस के लिए भी करते हैं, इसीलिए वाटर इज व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द एसिड एंड बेस इटसेल्फ टू मेक इट डाइल्यूट। फाइन। अब है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। वी लर्न अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज ऑफ कंसनट्रेशन H+। अभी हमने पढ़ा H+ आयन और OH+ आयन के डाइल्यूशन, मतलब इसमें वाटर मिलाकर निकालते हैं। कैन वी क्वान्टिफाइड फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन वॉल्यूम। ये जो H+ आयन एसिड में और OH माइनस आयन बेस में जो रिलीज़ होता है, ये कितनी मात्रा में रिलीज़ होता है, कैसे पता चलेगा। इसी को हम फाइंड करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो ये मेज़र करता है कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड, कि जितना ज़्यादा H+ आयन रिड्यूस करेगा एसिड, इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना OH माइनस आयन रिलीज़ करेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेसिस या बेस होता है। तो so we can do this by making universal indicator which is a mixture of several indicator. The universal indicator shows different colors and different concentration of hydrogen in a solution. कई तरह के यूनिवर्सल मिक्सचर जो है कई मिक्सचर को लेकर, इंडिकेटर्स को लेकर मिक्स करके बनाया जाता है। इट हेल्प्स टू, ये हमें हेल्प करता है क्या जानने के लिए कि हमारे H+ आयन और OH+ आयन सोल्यूशन में कितना है, ठीक है। एक और होता है pH स्केल जो आप मे बी कमिंग वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। Now let us do the practice question. What ion is generate when the acid is react with water? जब एसिड को वाटर में रिएक्ट करते कौन सा आयन बनता है, डेफिनेटली H+ आयन, ठीक है, जनरेट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब बेस रिएक्ट करता है वाटर से तब कौन सा आयन बनता है, तो ये OH- आयन जो है बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मीन्स पानी मिक्स करते हैं, तो वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर। अभी हमने एक्सप्लेन किया था क्यों हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में डालो, न कि वाटर को एसिड में। तो यहाँ आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ आपने द एसिड मस्ट ऑलवेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या स्प्लैश कर जाएगा और हमें बर्न भी कर सकता है अगर हम एसिड में वाटर मिलाएंगे तो, ठीक है। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4, that is how is the concentration of hydronium ion, that is H3O plus, affected when the solution of an acid is diluted। अगर एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो उसको हाइड्रोनियम आयन कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे आपका मेंशन है कि जब हम मिक्स करेंगे एसिड और बेस विद द रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स, जो हाइड्रोनियम आयन है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का H+ आयन का, वो डिक्रीज कर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, okay. So now the last one is define universal indicator. We have just learned right now here what is the universal indicator. Fine. So you can get the answer from this paragraph. So this was all about your today's worksheet. Hope you have understood it. Keep watching. Thank you.